हेलो बच्चों, जे एडवांस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का है 2023 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहले वाला पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और क्यू पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, आर पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है और एस पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। और देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आप बच्चों को बता दें ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट उस सेक्शन का है और आप बच्चों को बता दें इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी कभी हमारे पास जे एडवांस में ऐसा भी एक ऑप्शन होता है कि जो थोड़ा सा लेंदी होगा और बाकी उसके अलावा जो ऑप्शन होंगे वो इजी रहेंगे। अब हमने मान लीजिए उसको सॉल्व किया, पता चला ऑप्शन सही नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो टाइम भी वेस्ट हो गया। तो ज्यादा बेस्ट होगा कि जो ऑप्शन ज्यादा इजी है उनको सॉल्व किया जाए। तो हम इन तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के लिए बात की जाए, अगर नॉलेज की बात की जाए तो इसको कोई कैसे पता किया जाएगा। 4 पॉइंट हमारे कोप्लेनर हैं, ये आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने हमने 4 पॉइंट दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, क्यू का पोजीशन वेक्टर, आर का पोजीशन, अगर ये 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं तो ये ध्यान दीजिए, पी से सबको मिला दीजिए। तो इन 3 वेक्टर, अगर ये 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं तो ये जो 3 वेक्टर हैं ये भी आपके कोप्लेनर होने चाहिए, यानी पी क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर और हमारा पी एस वेक्टर, इनका बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे वो आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब वो हमारे चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। एक तो तरीका ये है, ठीक है, और बाकी पी क्यू पी आर वो निकालना आप जानते हो। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि इनमें से कोई भी 2 वेक्टर हैं, पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर निकाल लो, तो वो क्या होगा हमारा उस प्लेन का, वो ये जिस प्लेन में उस प्लेन का क्या होगा, नॉर्मल आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा नॉर्मल आ जाएगा कोई एक पॉइंट यूज करके, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 से हम उस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। और फोर्थ जो पॉइंट है, जिस एक पॉइंट को लिया है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट देख लो जो से सेटिस्फाई, मतलब जिसको लोगे उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट देखना, अगर वो उसे सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोप्लेनर है बेटा, ठीक है। जैसे तो ये क्लियर हो गया, जैसे आपने ये पी क्यू और पी आर लिया, कोई एक ये वाला पॉइंट ले लिया यहां पर, और इस चौथे पॉइंट इक्वेशन आएगी, चौथे पॉइंट को रख के देखना, अगर सेटिस्फाई करेगा तो फिर कोप्लेनर। फिलहाल अभी हम इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट चेक करेंगे है कि नहीं है। तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर बाई 3 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स पी आर इंटरली 5/4 रेशियो, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा यहां पर, आइए देखिए कैसे करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा और बहुत इजी है। पी आर यानी पी हमारा जो पॉइंट है और एक आर जो पॉइंट है, उसको हमारा एक पॉइंट है जो कि 5/4 रेशियो में डिवाइड करना, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, इसको कह रहे हैं स्मॉल ए को, और आर यानी तीसरे नंबर वाला सी, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसका ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड पी आर इंटरनली किस रेशियो में, 5/4, ठीक है, 5/4 देख सकते हैं, 5/4 रेशियो बोल रहा है, ठीक है। b प्लस 2d/3 ये हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है भैया, हम चेक कर लेंगे। तो यहां पर एक काम करेंगे, बी वेक्टर और डी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, और ए वेक्टर आपको मालूम है पी का पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, तो आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 5k कैप, 5k कैप हो गया, और आर यानी तीसरे नंबर वाला है 17/5 आई कैप प्लस 16/5 जे कैप और प्लस 7k कैप, ठीक है। तो बी वेक्टर की वैल्यू रख दो पहले, 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और ये कितना होगा प्लस 2d वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4i कैप, 2 का मल्टीप्लाई कर दो सर, 4i कैप 2 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हमारा जो ये आ रहा है आंसर वो होगा 3i कैप में 4i कैप जोड़ोगे 7i कैप प्लस 6j कैप में 2j कैप ऐड करोगे 8j कैप प्लस 3k कैप में 2k कैप ऐड करोगे 5k कैप बाई 3। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, मतलब सॉरी, ये हमें b वेक्टर प्लस 2d वेक्टर जो ये आ रहा है
हमें ये बताना है कि ये PR को डिवाइड करने 5:4 को डिवाइड करने वाला जो ये पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर इतना होगा। ये हमें ऑप्शन बी में कह रहा है। अब हम निकालेंगे, अगर ये आ गया तो इसको ये ऑप्शन सही हो जाए। और आप बच्चों को ये मालूम होना चाहिए, कोई दो पॉइंट है, ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर, कोई दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर, और कोई पॉइंट हमारा पी है जो कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर, और डिवाइड में इन दोनों का समीशन m+n। वही कर देंगे इधर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने कह दिया, मान लीजिए इसको हमने सी पॉइंट कह दिया, तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओसी वेक्टर, ये हमारा ओसी वेक्टर है, और हमें ये कह रहा है ना इतना है पोजीशन वेक्टर, ये PR को जो डिवाइड करने, तो ठीक है, अगर वो इतना आएगा तो सही होगा। तो m टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करो 5 का, तो 17i कैप प्लस 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कैंसिल हो जाए, 5 का मल्टीप्लाई mx वही है ना mb, फिर 5 का मल्टीप्लाई 16j कैप, और 5 का मल्टीप्लाई 35k कैप प्लस n mb प्लस na, तो 4 का सभी में मल्टीप्लाई करोगे 4i कैप प्लस 4 टू j के माइनस 20k कैप, और डिवाइड में दोनों का समीशन m+n 9। अब जरा इधर i कैप ऐड करोगे तो 21 i कैप हो जाएगा, j कैप ऐड करोगे 16 में 8 जोड़ोगे 24 j कैप, और यहाँ पे 35 में 20 माइनस करोगे 15k कैप, और डिवाइडेड बाई 3, तो ये 7 कॉमन आएगा, सॉरी यहां से 3 कॉमन आ गया ना, ये 9 है, 3 कॉमन आएगा तो ये हो गया 7i कैप प्लस 3 से डिवाइड कर दो 8j कैप प्लस 5k कैप, और डिवाइड में 9। तो यहां से देख सकते हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आ रहा है आंसर। देखिए हमारे सामने आंसर वही आ रहा है, बहुत आसान है, 7i कैप प्लस 8j कैप। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी पार्ट करेक्ट होगा भाई, वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही आ रहा है, यही आ रहा है। PR को जो 0.54/4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, उसका जो हमने पोजीशन वेक्टर को निकाला, वो जितना इसकी वैल्यू आ रही है वही आ रहा है आंसर। देखो थोड़ा घुमा के, लेकिन इजी हो। बहुत लोग ये समझ नहीं पा रहे ये कैसे आएगा। अरे भैया बी वेक्टर डी वेक्टर की वैल्यू रखो, कुछ आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आएगा, और इधर से निकाल लो जिसकी बारे में बात कर रहा है, अगर वो उतना ही आएगा मतलब सही बोल रहा है। ये वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो इंटरनली नहीं बल्कि मतलब एक्सटर्नली नहीं डिवाइड कर रहा है, इंटरनली वो सही है। अच्छा ये वाला कैसे करेंगे, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी क्रॉस डी, मतलब ये कह रहा है स्क्वायर यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। चलिए भाई अगर हम बात करेंगे इसको कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 95 ये कह रहा है ना इस ऑप्शन में कि ये होगा। चलो हम इसको देख लेते हैं कैसे, बहुत इजी है। बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ डी का स्क्वायर। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आइए इधर देख लेते हैं। तो यहां पर बी वेक्टर डॉट डी, तो बी डॉट डी करोगे तो इसका डॉट कितना होगा, बी का डॉट ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 और 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6, ये हो गया ना 6। तो डायरेक्ट हम ऐड कर देते 6, ये बी डॉट डी, तो 3 दूनी 6, 6 याद रखो, और 6 सॉरी 6 हो गया, 6 1 हो गया ना इधर, और की गैप 3 इंटू 1 3। इसका मतलब ये हुआ ये 6 6 12, दोनों का डॉट कितना है 12 और 3 15, तो 15 का स्क्वायर होगा 225, और प्लस ये बी क्रॉस डी का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस कितना होगा, बी वेक्टर का मॉडुलस ये हो गया 9 और 36 45 और 9 54 यानी √54 यानी 54 हो गया। और इस वाले का मॉडुलस डी वाले वेक्टर का मॉडुलस 4 और 1 5 और 1 6 यानी 6 हो गया। तो यहां से बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर जो हो जाएगा 6 चौको 24 6 पंजे 30 और 2 32 और माइनस 225। अब आप देख सकते हैं 324 में अगर हम 225 माइनस करेंगे, 14 में 5 गया 9, 11 में 2 गया 9, इसका मतलब 99, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो है केवल बी पार्ट ही करेक्ट होगा। बाकी अगर 4 पॉइंट बेटा दिए हैं और आप क्लास 12th का देखोगे कॉन्सेप्ट कि 4 पॉइंट अगर हमारे गिवन है और वो चारों पॉइंट को प्लेन अगर प्रूव करना है तो बहुत ही इजी है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है,
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।